गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआरटी सॉल्यूशन। आज हम पढ़ने वाले हैं मियोसिस सेल डिवीजन के बारे में। हमने पिछले लेक्चर में क्या कवर किया था, माइटोसिस सेल डिवीजन बारे में हमने हर एक चीज़, हर एक पॉइंट हमने डिटेल में पढ़ा था। जो वीडियो नहीं देखे हो तो वो आप जाके वीडियो आप देख सकते हो। इस लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं, मियोसिस सेल डिवीजन के बारे में। अब मियोसिस सेल डिवीजन स्टार्ट करने से पहले हम क्या कर लें, थोड़ा हिस्ट्री देख लें कि मियोसिस आया कहाँ से, ये वर्ड कहाँ से बना, या मियोसिस सेल डिवीजन होता क्या था, किसने पहले बारी देखा कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हो रही हैं सेल के अंदर कि इस वजह से इसको मियोसिस सेल डिवीजन बोला गया। तो एक साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने क्या लिया था, एक सी अर्चिन का एग सेल लिया था। अब उस सी अर्चिन के एग सेल में उन्होंने क्या देखा कि वो सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम है वो आधा हो रहा है, मीन्स हाफ हो रहा है। ठीक, कितने में देखा था, 18 से 76 में देखा था। लेटर ऑन दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेबी फार्मर एंड जेईएस मोरे। ठीक, तो उन्होंने क्या दिया कि उस फिनोमिनन को, जो ये सेल के अंदर वो चीज़ें हो रही थी कि क्रोमोजोम का नंबर जो था वो हाफ हो रहा है, तो उस फिनोमिनन को नाम दिया गया मियोसिस सेल डिवीजन। ठीक, अब मियोसिस सेल डिवीजन क्या होता है, मियोसिस सेल डिवीजन मीन्स एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती हैं, और ये 4 जो डॉटर सेल्स बनती हैं ये चारों पेरेंट सेल से जेनेटिकली डिफरेंट होती हैं। ठीक, और क्या इसमें हम बोल सकते हैं मियोसिस सेल डिवीजन में कि मियोसिस सेल डिवीजन में कि डेप्लॉइड सेल्स, जो डेप्लॉइड सेल्स होती हैं वो 4 हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट होती हैं। अब डेप्लॉइड सेल क्या होता है और हैप्लॉइड सेल क्या होता है। डेप्लॉइड सेल्स मीन्स होता है कि कोई भी सेल जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज 2, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम क्या होता है, 2 होता है। और हैप्लॉइड मीन्स कि जिस सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज 1, जिसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड। यस, अब और भी किस तरीके से हम मियोसिस सेल डिवीजन को डिफाइन कर सकते हैं। अब और किस तरीके से हम मियोसिस सेल डिवीजन को डिफाइन कर सकते हैं, तो मियोसिस सेल डिवीजन को ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ 2 स्टेप cell division process in which one parent cells is divided into 4 daughter cells. yes, और किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं ये मियोसिस सेल डिवीजन को, कि मियोसिस सेल डिवीजन क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जिसके अंदर क्या हो रही है कि डेप्लॉइड जो सेल्स हैं, डेप्लॉइड जर्म सेल्स हैं, वो क्या कर रही हैं, वो डिवाइड कर रही हैं, खुद को डिवाइड करके क्या बना रही हैं, 4 हैप्लॉइड सेल्स बना रही हैं। क्लियर। अब इसमें अंडरगो 2 सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन क्यों बोला गया, 2 सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन मीन्स कि मियोसिस सेल डिवीजन में 2 स्टेजेज है। एक स्टेज का नाम है मियोसिस फर्स्ट, एक स्टेज का नाम है मियोसिस सेकेंड। ठीक, और अगर मियोसिस सेल डिवीजन की बात करी जाए तो ये किस सेल में होता है, मेनली ये जर्म सेल में होता है। ये किस सेल में होता है, जर्म सेल में। अब जर्म सेल को किसको बोलते हैं हम, सेक्स सेल को भी जर्म सेल बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल को भी हम क्या बोलते हैं, जर्म सेल बोलते हैं। ठीक है, अब ये डेप्लॉइड मीन्स और किस तरीके से हम बोल सकते हैं, डेप्लॉइड मीन्स हम बोल सकते हैं कि 2 क्रोमोजोम है और 2 जो क्रोमोजोम है एक मॉम से मिलता है, एक डैड से मिलता है। ठीक, अब इस सेल डिवीजन के अंदर, मियोसिस सेल डिवीजन के अंदर एक्चुअल में क्या हो रही है, तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है 2 सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन मीन्स इस मियोसिस सेल डिवीजन के अंदर दो बारी न्यूक्लियस डिवाइड होता है, 2 बारी, एक मियोसिस फर्स्ट में, दूसरा मियोसिस सेकेंड में। ठीक, जैसे हम और इसके मियोसिस सेल डिवीजन के टॉपिक के अंदर जाएंगे उतना ही हम और डिटेल में पढ़ते जाएंगे। ये अभी जस्ट ओवरव्यू था, इंट्रोडक्शन पार्ट था ये। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है कि सेकेंड है क्रोमोजोम नंबर हाफ।
पहले ही बोला हूँ कि जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम है, अगर 4 नंबर ऑफ क्रोमोजोम है किसी भी सेल में तो वो क्या हो रही हैं, हाफ हो रही हैं, मीन्स 4 हो रही हैं। अगर 1 है तो 1/4 हो रही है। ठीक है। थर्ड की बात करें तो प्रोड्यूसिंग 4 डॉटर सेल्स। अब क्या है कि न्यूक्लियर डिवीजन करने के बाद ये क्या कर रही हैं, 4 डॉटर सेल्स बना रही हैं दोनों फेजेज को मिला के। चौथे पॉइंट को देखें अगर, तो डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली डिफरेंट। जो 4 डॉटर सेल्स आ रही हैं, एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स बन रही हैं, ये चारों एक दूसरे से जेनेटिकली फर्क होती हैं, अलग होती हैं। पांचवें पॉइंट को अगर देखा जाए तो होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट। होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट मीन्स कि एक जैसा जो क्रोमोजोम है, जो पेयरिंग है वो क्या होता है, वो सेपरेट हो जाता है। वो सेपरेशन कहाँ पे होता है, मियोसिस फर्स्ट में होता है। ठीक। सेकेंड अगर बात करी जाए कि सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेटेड। सिस्टर क्रोमेटिड क्या होती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। तो ये जो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होंगी वो मियोसिस सेकेंड में होंगी। अब ये जो फिफ्थ और सिक्स्थ वाला जो पॉइंट है, हम उसको और डिटेल में अगर थोड़ा देखें कि हमने कहा होमोलोगस क्रोमोजोम। होमोलोगस क्रोमोजोम मीन्स कि एक जैसे क्रोमोजोम, ठीक, वो क्या हो रही हैं, सेपरेट हो रही हैं, अलग हो रही हैं। तो ये जो दोनों सेल है वो क्या होती हैं, ये दोनों क्रोमोजोम जो हैं वो क्या होती हैं, सेपरेट होती हैं एक दूसरे से। और सिस्टर क्रोमेटिड हम किसको बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड हम उसको बोलते हैं कि ये जो है ना, ये एक क्रोमोजोम है, ये यहाँ से अगर हम इसको ऐसे काट दें तो ये एक अलग सिस्टर क्रोमेटिड बन जाएगा, ये एक अलग सिस्टर क्रोमेटिड बन जाएगा। ठीक है। तो ये जो सिस्टर क्रोमेटिड का डिवीजन है ये मेनली मियोसिस सेकेंड में होगा और मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोजोम। ये जो दोनों क्रोमोजोम हैं ये सेपरेट होंगी। अरे ये सेपरेट होने के बाद मियोसिस सेकेंड में ये सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होती हैं। ठीक है। अब सेवन्थ पॉइंट की बात करी जाए कि इम्पॉर्टेंस फॉर एवोल्यूशन। मियोसिस सेल डिवीजन कितना ज़रूरी है एवोल्यूशन के लिए, तो एवोल्यूशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चाहिए ये मियोसिस सेल डिवीजन है। कैसे है कि ड्यूरिंग जब क्रॉसिंग ओवर होता है, हम फर्दर पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में, तो क्रॉसिंग ओवर जब होगा तो उस टाइम पे क्या होती हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और जीन चेंज होती हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाती हैं। ठीक। तो इससे जेनेटिक वेरिएशन भी आ जाता है। ठीक। ओके। सो 8 नंबर की बात अगर करी जाए तो एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये कितना ज़रूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। अगर ये मियोसिस सेल डिवीजन ना होए तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मीन्स जो स्पर्म सेल बनना और एग सेल बनना, वो प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। ठीक। अब अगर बात करी जाए साइनेप्सिस क्या होता है, साइनेप्सिस मीन्स कि जो दो होमोलोगस क्रोमोजोम हैं वो एक दूसरे के करीब आती हैं, मीन्स क्लोज आती हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या, साइनेप्सिस और साइनेप्सिस फॉर्मेशन। द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम इज कॉल्ड साइनेप्सिस। अब दूसरा अगर बात करी जाए कि साइनेप्सिस किस फेज में होता है, तो प्रोफेज फर्स्ट का जो जाइगोटीन फेज है, जाइगोटीन सब स्टेज है, उसमें साइनेप्सिस फॉर्मेशन होता है। ये हम पढ़ेंगे और डिटेल में। और दूसरा पॉइंट अगर देखें, क्रॉसिंग ओवर, यही मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर भी होता है। अब क्रॉसिंग ओवर मीन्स क्या कि ये है जस्ट एक होमोलोगस क्रोमोजोम का एक स्ट्रक्चर है कि एक सेल है जिसके अंदर 2 होमोलोगस क्रोमोजोम हैं। अब यहाँ एक दूसरे के करीब आई हैं, मीन्स क्लोज आई हैं, मीन्स क्या हो रहा है, साइनेप्सिस फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक। दूसरा अगर बात करी जाए तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये दो
होमोलोगस क्रोमोसोम है एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, ठीक। तो जिस पॉइंट पे वो क्रॉस करती हैं, जो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, चेज़माटा बोलते हैं। ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जब क्रॉसिंग ओवर हो गया, चेज़माटा फॉर्मेशन हो गया, चेज़माटा फॉर्मेशन होने के बाद जब होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगी तो इसका जो कैरेक्टर है, इसका जो जीन है, यहीं पे एक्सचेंज होके ये एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाती हैं। तो इसका वाला जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है इस क्रोमोसोम में आ जाएगा और इसका जो क्रोमोसोम का जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है इस क्रोमोसोम में आ जाएगा, ठीक है। हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लाइक अब क्रॉसिंग ओवर को अगर डिफाइन करें हम तो कि क्रॉसिंग ओवर क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम, यस। और ये क्रॉसिंग ओवर किस में होता है, प्रोफेज फर्स्ट के पेसाइटिन सब स्टेज में होता है, ठीक। आज का हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। हम लेटर ऑन अब स्टेजेस के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।